अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज ये पैटर्न आपके सामने ओपन किया हुआ है मैंने। इसको हम रोटरी रिपीट के लिए सेट करेंगे, इसकी सेपरेशन करेंगे। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेजोल्यूशन चेंज करेंगे। उसके लिए हम इमेज में गए, इमेज साइज और रेजोल्यूशन जो है वो हमने इसकी 300 करनी है और इसको ओके कर दिया। अब इसकी रेजोल्यूशन हमने 300 कर दी और अब हम इसकी ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने से पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका साइज क्या है। अगर इसका हम साइज देखें तो इसकी हाइट जो है पिक्सल में मैं अभी देख रहा हूँ, ये है 2350 यानी 2350। तो हम अपने चार्ट में जाते हैं। चार्ट अगर किसी बंदे को नहीं पता, न्यू बंदा है, तो वो मैंने एक चार्ट डिटेल के साथ यही वाला चार्ट जो है वो समझाया था। तो पीछे मेरी वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, उसको लाजमी आप डिटेल से देख लें। तो यहाँ पे अगर आए तो हम ये हमारे पिक्सल जो हैं वो 2527 हैं। इसका मतलब कि या तो हमें 2527 में लेके जाएं तो फिर हमारी 3 रिपीटें आएंगी रोटरी में, या हम 1895 में लेके आएँ तो 1895 ज़्यादा फर्क है, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हम इसको 2527 में लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका साइज जो है वो हम हाइट में 2527 कर देंगे यहाँ पर पिक्सल। लेकिन उससे पहले हम प्रोपोर्शन वाइज इसका ये वाला हम इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम इसको यहाँ पर जितने पिक्सल उधर से 2527 ये हम इसको लिख करके इसको ओके करेंगे। तो अब हमारी ये रिपीट के लिए ये रिपीट ठीक हुई है। रिपीट साइज पैटर्न ये बना है। तो मैंने अभी न्यू चैनल क्रिएट कर लिया है। न्यू चैनल के अंदर हम अब ये वाली डब्बी जो है ये एक बना लेते हैं। इसको अगर गौर से आप देखें तो ये देखें 4 इसके बॉक्स हैं। तो मैक्सिमम 4 बॉक्स इन्होंने किए हुए हैं। किसी जगह पे वो ही कलर दो डब्बियों में, मसलन ये वाली अगर इसको देखें तो ये 2 ऊपर नीचे वाली डब्बी को सेम कर दिया हुआ है और मुख्तलिफ इन्होंने उसी 4 डब्बी के साथ इन्होंने खेला हुआ है। तो हम ये 4 डब्बी जो है एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं। ये इसके लिए इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। कलर इसका चेंज नहीं है जिस वजह से आपको नज़र सही नहीं आ रहा। ये तो इसके लिए मैंने ये पेंसिल टूल लिया है और पेंसिल टूल से ये 4 नंबर मैंने लगाई हुई है। ब्रश का साइज जो है वो मेरा 4 नंबर है। कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी रख लें, लेकिन हमने बेसिकली ये ट्रायंगल लगाना है। ये मैंने ट्रायंगल अभी लगा दिया, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया। अब हम इसको स्ट्रेट काटेंगे। स्ट्रेट काटने के लिए हमने रेक्टेंगल में जाना है। रेक्टेंगल के साथ इसको यहाँ से बराबर रख के इसको हम काट देते हैं। उसके लिए मैंने काटने से मुराद मैंने उसके अंदर वाइट फिल कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस। इसी तरह से ऊपर नीचे से भी हमने ये स्ट्रेट करना है। तो ये हमारी एक डब्बी जो है वो हमारी कंप्लीट बन गई। अब इसी को हम रोटेट करके इसी को हम इस तरफ लेके आएंगे। मैंने उसके लिए मैजिक माउस से सिलेक्शन ली, F3 किया। F3 से मुराद फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैंने इसको कर लिया। क्या होता है ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल? फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैंने किया और इसके साथ मैंने मैच कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको इधर ही इसकी सिलेक्शन छोड़ देता हूं तो ये चेंज हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा कलर शेड फर्क कर लेता हूं और इसके अंदर मैं फिल करता हूं। तो इस तरह से इसमें ग्रे कलर आ गया। इसी तरह से अब मैं इन सारे को दोबारा से सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इसी को मैं ऊपर लेके जाता हूं और फ्लिप वर्टिकल मैंने कर दिया। फ्लिप वर्टिकल करने से मेरा ऊपर नीचे से ये फ्लिप हो गया और इसको मैं अब एक बार फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। इस तरह से ये मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो जो चीज़ हमारी नीचे थी वो हमारे पास इस वक्त उसका मास्क बन गया। इसको मैं नाम बल्कि मैं अभी मास्क ही लिख देता हूं। ये अब जब हमारा मास्क बन गया है तो अब हमने इसके अंदर इसी को उठा करके हमने अपनी जो बाकी
चीज़ें हैं इसके अंदर, कलर वगैरह, वो हम करेंगे। मास्क हमारा ये बन गया। अब मास्क बनने के बाद हमने देखना है कि इसके अंदर कितने कलर हैं। इसके अंदर अगर देखे जाएं तो एक ये फिरोजी कलर है, एक ऑरेंज कलर है, एक थोड़ा सा डार्क फिरोजी कलर है, ये देखें यहाँ पर ये लाइट है, एक डार्क है, और एक ये वाइट है, और एक ये डब्बी पूरी की जो पूरी है ये ऑफ वाइट है। तो हम इनके हिसाब से हम अपने चैनल बना लेते हैं। 2 फिरोजी, एक येलो, एक वाइट, 4, और एक ये 5 हम इसके चैनल क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने 5 चैनल इसके क्रिएट कर लिए। सबको मैं नाम दे देता हूँ। पहले ऑरेंज का कोई कलर ऑरेंज जैसा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड वगैरह कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे देखने में। इसके बाद फिरोजी टर्क 1 या टर्क लाइट कर देता हूँ, टर्कवाइज लाइट, और इसको मैं अभी कोई ऐसा कलर दे देता हूँ। इसके बाद ये टर्कवाइज डार्क कर देता हूँ एक को, और इसका अभी कोई हम कलर डार्क वगैरह कर देते हैं पहले वाले की निस्बत। इसके बाद एक हमारा जो है वो वाइट है, और वाइट को अभी हम कोई इस तरफ ग्रे की तरफ ले जाते हैं, वो बाद में अपनी मर्जी से हमने जो कलर करना होगा वो कर लेंगे। एक हमारा जो है ये ऑफ वाइट, इसको हम रख देते हैं। शायद ये कलर तो थोड़ा सा फर्क है, बट कोई मसला नहीं, हमने सेपरेशन ही करनी है। अच्छा, अब हमारे ये चैनल सारे के सारे कंप्लीट हो गए। इसको मैं एक बार सेव भी कर लूँ क्योंकि मैंने इसको अभी तक सेव नहीं किया हुआ। रिपीट 1। अच्छा, अब ये हमारा मास्क बन गया। मास्क बनने के बाद इसको हमने सेव भी करना है। ये इसको मैंने Ctrl+A किया, यानी Ctrl+A करके मैंने ये माइनस कर लिया, मेरा सारे का सारा मास्क कॉपी हो गया। उसके बाद मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ। Ctrl+C मैंने अभी इसलिए किया कि ये मेरे पास कॉपी रहेगा मेरी रैम के अंदर, और इसलिए कि कल को मैंने इसको कुछ मैंने चेंज करना हो तो मैं बाद में चेंज भी कर सकूं। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज करना है, उसके लिए हम ऑरेंज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लाइट फिरोजी करना है, लाइट टर्कवाइज, ऐसे ही यहाँ पर डार्क टर्कवाइज, और इसके बाद यहाँ पर वाइट। तो ये देखिए, ये हमारे उस तरह से कलर हो गए। अब हमारे पास और आसानी भी होगी, बल्कि हमने अगर मास्क को डिलीट भी कर दें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम अभी मास्क को डिलीट नहीं करेंगे, हम मास्क को बचा के रखेंगे। इसी को हम उठा के पूरे का पूरा जो है ये उठा करके हम इसके साथ ले आएंगे यहाँ पे। अब हमने इसमें देखना है कि जी कौन कौन सा कलर है। अगर देखा जाए तो ऊपर डार्क कलर है और नीचे साइड पे डार्क कलर है, और इन्होंने शायद 3 किए हुए हैं, तो हमें भी 3 करने पड़ेंगे फिरोजी। एक इसका हम नाम मीडियम रख लेते हैं, और एक फिरोजी एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, टर्कवाइज डार्क। ये इन्होंने यहाँ पे 3 कलर हैं, मैंने शायद पहले वो देखा नहीं है सही तरह से। बहरहाल अब जो है ये देखें, ये ऊपर वाला एक कलर है, उसको हम ये सिलेक्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो कलर है वो वाला कर देते हैं। इसी तरह से इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, ये लाइट फिरोजी है, इसमें लाइट फिरोजी कर देते हैं। इसी तरह से इधर कौन सा कलर है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, ये लाइट फिरोजी है, और वो वाला जो है पहले जो हमने किया है ये वाला, ये मीडियम फिरोजी था। फिरोजी में कलर इसमें बहुत ही कम फर्क है, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे लाइट ऐसे, इसी तरह से हम फिर इनको सेलेक्ट करके आगे यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ही हम देख लेते हैं कि नीचे ऑरेंज है और ऊपर वाइट वाला है, तो ये हम दोनों को डिलीट करके और इसको इसकी जगह पे ऑरेंज रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको चेंज करके यहाँ पर कौन जो कलर है वो हम लगा देते हैं।
जी, यहाँ पे कौन सा कलर है? वाइट कलर है, ये वाला। ये तो इस तरह का, ये क्योंकि पूरे का पूरा जितना पैटर्न बना हुआ है, ये हम सारे का सारा पैटर्न इसी तरह से ड्रा कर, इसी तरह से लगाएंगे। वो इस वजह से कि अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये रिपीट बहुत छोटी बन जानी है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर यही है कि हम इस पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, अब इसको मैं अगर देखूं तो यहाँ से हमने ये बनाया था, बनाना शुरू किया था यहाँ से, इधर से। लेकिन ये थोड़ा सा इधर जब 3 हमने डब्बे लगाए हैं तो ये हमें बड़े लग रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं अभी कंट्रोल के करता हूँ और यहाँ पर जा करके नियरेस्ट नेबर मैं कर देता हूँ। ये मैंने नियरेस्ट नेबर कर दिया, कंट्रोल के करके नियरेस्ट नेबर, और इसके बाद कंट्रोल टी करके इसको मैं थोड़ा सा वहां तक छोटा कर देता हूँ जहां हमारा, यहाँ पे हमारा तकरीबन साइज जो है एक्यूरेट। अच्छा, अब इसी तरह से हम इनको सारों को प्लेस करते हैं यहाँ तक, यहाँ पे इधर हम देख लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमारी रिपीट यहाँ पर आ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिपीट के लिए हम एक अपनी गाइड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने ये 3 डब्बे जो है जो पूरे सही कर लिए थे। अब बाकी बारी आ जाती है इनकी, तो इनमें भी हम देख लेते हैं इसमें क्या स्टोरी है। यहाँ पे ऑरेंज है, ये इसके अंदर मैंने ऑरेंज कर देता हूँ। ये ऑरेंज क्योंकि ये वाला साथ उसके मैच हो रहा है तो अभी मैं ऑरेंज नहीं करता, इसके साथ वाले को और नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर एक ही कलर फिरोजी है मीडियम वाला, तो हम वो मीडियम फिरोजी कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम ऑरेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डार्क फिरोजी है। ये इधर क्या स्टोरी है, अच्छा यहाँ पर 4 बॉक्स हमें चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम इसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं। ये वाला जो है मीडियम फिरोजी है, और इसके बाद ऊपर वाले जो हैं, ये वाली साइड वाला जो है जी हमारा सारे का सारा वाइट है। इसके लिए हम इस तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे इसकी जगह पे हम वाइट लगा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कौन सा कलर है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये लाइट फिरोजी, ये इस तरह से। अब आगे जाते हैं तो इधर देखते हैं, इधर क्या है, यहाँ पे ऑरेंज है, पहले भी ऑरेंज था, और यहाँ पर क्या है, वाइट है, वाइट ही था, ये दोनों ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, इस तरफ हमारे लगने हैं 1 2 3, तो 3 हम यहाँ से ये डायमंड जो है अपने ये कॉपी कर लेते हैं और ले जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। अब इधर आते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल ठीक है, तो हमारी रिपीट यहाँ पर ठीक आ रही है। इधर से हमारे 2 पिक्सल के फ़र्क आया था ये लाइन से, तो कोई बात नहीं, ये हमने हाइट में की थी चेक, विड्थ में तो हमने चेक नहीं की थी, हमें इधर की ज़रूरत भी नहीं चाहिए भी नहीं। अब तीनों को हम कलर देख लेते हैं कि जी इन तीनों के कलर क्या क्या हैं। यहाँ पर मीडियम फिरोजी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रे यानी ये ऑफ वाइट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइट फिरोजी, यहाँ क्या है, ऑरेंज, यहाँ पे भी ऐसे ही है, पहले ऑरेंज है। अच्छा, ये साइड पूरी ऑरेंज है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से ये पूरा उठाते हैं
और उठा करके इधर लगा देते हैं। ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि हम इनको चेंज करते रहें। अब इसको मैं एक बार कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा करता हूँ। 2 बार मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया, उससे हुआ क्या कि ये अगर मैं ऐसे रिमूव करता तो इसने उड़ जाना था, और ये उससे बचाने के लिए मैंने 2 बार कंट्रोल शिफ्ट आई किया। ये अब इधर क्या स्टोरी है, इधर भी हम देख लेते हैं। फ्रोजी, ये क्या है, ये लाइट फ्रोजी, मीडियम फ्रोजी, ये तो ये हमारी लाइन एक कंप्लीट होगी। इसको मैंने सेव कर लिया। इसी तरह से इन सब को हम ऊपर भी ले जाते हैं। दरम्यान में हमें बॉक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमने सिर्फ बेस का कलर एक लगा देंगे यहाँ पे। इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। ये अच्छा, अब हमने इसके साथ जो जो स्टोरी है वो हमने पूरी करनी है। उससे पहले बेहतर है कि हम इनको भी लगा दें। इनको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे, और अगर हमारी रिपीट में कोई फ़र्क आ रहा है तो वो भी हम निकाल लेते हैं। जी, तो ये देखें यहाँ पर रिपीट हमारी आनी चाहिए थी, काफ़ी फ़र्क आ रहा है। हम इसके लिए अभी इसका मैं कैनवस साइज़ ज़्यादा बढ़ाता हूँ, बाद में हम अपनी रिपीट सेट कर लेंगे। अभी इसको मैं फ़िलहाल 3000 इसको पिक्सल कर रहा हूँ, और इसके बाद इनको मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने इसलिए किया है कि ये हम जब लगा लेंगे, इनको प्लेस कर लेंगे, उसके बाद हम आराम से इनको इसका साइज़ हम आराम से कर लेंगे। साइज़ का हमें मसला नहीं है। ये तो अब यहाँ पर इसके हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से इधर। तो ये बेसिकली हमारी अब हाइट में मैंने बताया हुआ आपको कि हाइट में हमने रिपीट बनानी होती है। तो ये हमारी हाइट में रिपीट बना ली। अब हम चार्ट जो चेक किया था हमने, उसमें थी 25, 27। अब इसकी विड्थ जब मैंने अभी अपनी मोटिव बनाने के बाद, ड्रैग करने के बाद इसकी रिपीट लगाई है, तो वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया। उसको मैं दोबारा से यहाँ पर जाके 25, 27 कर देता हूँ। इसकी हाइट कंट्रोल शिफ्ट सॉरी इमेज साइज में जा करके मैंने 25 हाइट 25, 27 इसकी हाइट कर दी। ये इसको मैंने ओके कर दिया। ये अब अगर हम पिक्सल चेक करेंगे तो ये हमारे 25, 27 अब हमारे पिक्सल बिल्कुल एक्यूरेट रिपीट के अंदर आएंगे। अब हमने सिर्फ इनके कलर चेंज करने हैं, जैसे जैसे इसके कलर नीचे हैं उनके मुताबिक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑरेंज है, सॉरी फ्रोजी है। इसके बाद सारे चैनल चेक किए यहाँ। अच्छा, यहाँ पे अब हमें इसने थोड़ा तंग करना है, इसलिए क्योंकि हमने मास्क जो है वो नहीं बचाया था साथ साथ में। क्या बचाया था? अगर बचाया ये है, अच्छा वो सारा नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम मास्क को रहने देते हैं, ऐसे ही हम इसको मैनुअली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जगह पे क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज लगा लेते हैं। इधर क्या है, फिरोजी है। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हमारा वाइट है। इस तरह से अब हमने जो जो कलर जहाँ पर हैं वहाँ वहाँ पर हमने लगा लेने हैं। यहाँ पर भी वाइट है, चलें यहाँ पर भी वाइट कर लेते हैं।
आगे क्या स्टोरी है। अच्छा, यहाँ पर आधा वाइट है, आधा फिरोजी है, तो हम फिरोजी कर देते हैं और आधा जो है उसको हम वाइट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने अब ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करवाता हूँ, इतना कैंसिल करवाता हूँ, तो ये मेरा अच्छा, यहाँ पे फिलिंग पहले से थी, इस वजह से ये उड़ा नहीं, वरना ये उसने उड़ जाना था। तो अब मैं इसको रिमूव करके इसके बाद इसमें वाइट है मेरा, तो मैं ये वाइट फिल कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है जी, डार्क फिरोजी है। यहाँ पर क्या है जी, लाइट फिरोजी है, जो कि ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है, यहाँ पर भी ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, आधा लाइट फिरोजी है, आधा डार्क फिरोजी है, तो इस तरह से हम इसको आधा कर लेते हैं। ये और आधा जो है हमारा मीडियम फिरोजी है जी। यहाँ पर हमारा वाइट है, जो कि नहीं, हमारा ये वाला वाइट है ये, और यहाँ पर क्या है, फिरोजी है लाइट, हम फिरोजी कर देते हैं। आगे क्या सिचुएशन है, यहाँ पर ऑरेंज है, तो ये हमारी ऊपर वाली लाइन भी ठीक हो गई और ये वाली लाइन भी ठीक हो गई, और ये वाली लाइन हमने ठीक करनी है। इसको देख लेते हैं हम, इसके साथ क्या है। अच्छा, यहाँ पे फिरोजी है, जो कि ठीक था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाइट है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिरोजी है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये मेरा, मैंने है तो था तो वो ऑरेंज, लेकिन उसको सिलेक्ट किया है तो आधा सिलेक्ट हुआ है, इसलिए सिलेक्ट हुआ है कि नीचे मेरा मास्क पड़ा हुआ है, तो मास्क के हिसाब से उसने सिलेक्ट कर दिया। तो मेरा यहाँ पे हम फिरोजी, ऊपर क्या है हमारा लाइट फिरोजी, यहाँ पे क्या है, अच्छा, ऐसे इनसे हमें ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, लाइट मीडियम फिरोजी ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक साइड पे मीडियम डार्क फिरोजी है और एक साइड पे लाइट फिरोजी है, मतलब यहाँ पर जो है ये डार्क फिरोजी है और यहाँ पर जो है लाइट फिरोजी है। तो इसकी कलरिंग हम जैसे जैसे थी हम उस तरह से कलर कर रहे हैं अभी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधा हमारा मीडियम फिरोजी है और आधा जो है वो हमारा ऑरेंज है, तो ऑरेंज को अभी मैं कर लेता हूँ और इसके बाद ऑरेंज वाली साइड जो है वो मैं माइनस करवा देता हूँ और बाकी हमारा ये मीडियम फिरोजी। यहाँ क्या है, यहाँ पे वही तो नहीं, यहाँ पे हमारा ये वाइट आ गया, ये मीडियम आ गया, यहाँ पे क्या है, फिर मीडियम आ गया। ओके, यहाँ पे हम डार्क कर देते हैं फिलहाल आसानी के लिए थोड़ी सी, यहाँ पे अच्छा है ये। तो इसमें जो है आप कलर ही करने वाली बात है, और तो बाकी इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। बहरहाल
जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एक पैटर्न की सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, तो ये उस सीरीज की ही वीडियो है। अच्छा, यहाँ पे आधा ऑरेंज है और आधा लाइट फिरोजी है। नीचे क्या है जी, जो हमें नई एरिया चाहिए वो हम इसको नेगेटिव करवा देते हैं, यानी इसे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छा आधा ऑरेंज है और आधा जो है वो फिरोजी है। ओह, ये ज़्यादा माइनस हो गया, दोबारा से करीब करके देख लेते हैं। ये है हमारा लाइट फिरोजी। अच्छा, यहाँ पे हमारी ये ऑरेंज की जो आ रही है लाइन, ये हमारी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से हम इसको, ये देखें 2 पिक्सल इसके ऑरेंज के बढ़ गए थे, हम इसको माइनस करवा करके हम इसके फिरोजी के अंदर इसको ले आते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ऊपर फिरोजी है और नीचे जो है वो वाइट है। यहाँ पर हमने वाइट करना है। बाकियों की क्या स्टोरी है, ये लाइट आ गया, ये फिर लाइट आ गया, तो इधर क्या है, ठीक है यहाँ पे यही है। इधर क्या स्टोरी है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये ठीक है, ये भी यही है मीडियम वाला। यहाँ पे क्या है जी, अच्छा यहाँ पे फर्क है, तो ये हमारे नीचे वही वाले हमने लगाए थे, इस वजह से इनकी सिलेक्शन भी साथ में हो रही है, और ये यहाँ से देखे तो ये जुड़े हुए भी है, इस वजह से। नीचे ऑरेंज, इसके अंदर हम पहले वाइट किया हुआ है हमने, वाइट को हम माइनस करवा देते हैं। वाइट वाला जो है वो हमारा ऊपर वाला है, ये पोर्शन, ये हमने माइनस करवा देते हैं और इसमें हम ऑरेंज कर देते हैं। ये ऑरेंज, नीचे वाला क्या है जी, फिरोजी, डार्क फिरोजी, और ये ऑरेंज। तो ये हमारे 1 2 3 सही हो गए। अब ये वाले 2 वाले नीचे वाले जो है ये हमारे रह गए, इनको भी हम ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे फिरोजी मीडियम वाला, और नीचे जो है यहाँ पे वाइट। यहाँ पे क्या है, फिरोजी डार्क वाला, यहाँ पर क्या है जी, लाइट वाला फिरोजी ठीक था, और उसके बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर डार्क फिरोजी है तो हम यहाँ पर मीडियम फिरोजी कर देते हैं। ये इस तरह से। यहाँ पर क्या ऑरेंज, ऊपर क्या ऊपर फिरोजी, मीडियम फिरोजी कर देते हैं इसको। इधर भी फिरोजी है, हम इसको फिर मसला वो करेगा, हम पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं।
क्योंकि सिलेक्शन एक दूसरे के साथ मिल रही है, कलर मिल रहा है, तो इस वजह से ये सारा सिलेक्ट हो रहा है। उससे बचने के लिए हमने ऐसा कलर चूज़ किया है पहले करने के लिए कि ये चेंज मिक्स ना हो जाए, यानी सिलेक्शन हमारी मिक्स ना हो। यहाँ पर हमने ऑरेंज करना है। उससे पहले हमने इसको करेंगे जो मीडियम फ्रोजी है, फिर हम यहाँ इस वाले को करके कि ऑरेंज इसकी जगह पे आना है, इस तरह से। अब आ गए इधर, यहाँ पे आधा देखें तो वाइट है और आधा जो है वो हमारा फ्रोजी है, तो हम मीडियम फ्रोजी को हम कर देते हैं और बाकी आधा जो है हमारा उसको इसमें से माइनस करवा करके वाइट कर देते हैं ऐसे। इसके बाद ये ऑरेंज के नीचे देखते हैं क्या क्या है। ऑरेंज के नीचे ऊपर वाली ही स्टोरी है, उस सारी को हम नीचे ले आते हैं ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सारा वाइट है। यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है। यहाँ पर क्या है, फिर ऑरेंज है, इस तरह से। यहाँ पर क्या है जी, ऑरेंज है, इसको ऑरेंज कर देते हैं। ऑरेंज करने से पहले ये इधर देख लेते हैं, इधर क्या है। हाँ, इधर क्या है जी, फ्रोजी है। अच्छा, इधर फ्रोजी है और इधर भी फ्रोजी है, इधर मीडियम फ्रोजी कर देते हैं। इधर हम ऑरेंज करना है हमने। इधर क्या है, इधर भी ऑरेंज है। नीचे क्या है, नीचे भी फ्रोजी है, ये ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये ओके है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ओके है, सिर्फ ये वाला जो है इसके आगे वाइट आ रहा है। यहाँ पे ये हमारा ओके हो गया। इधर क्या है जी, ऑरेंज से पहले ये सारे का सारा ऑरेंज है। इधर क्या है, अच्छा ये ऑरेंज है और ये तो हम इसको सीधा एक्स कर देते हैं। और इधर क्या है जी, इधर डार्क फ्रोजी है, ऑरेंज है। फ्रोजी है मीडियम वाला। ये अब हमारी आखिरी लाइन रह गई। इसको भी हम इसी तरह से देखेंगे, इनके नीचे क्या क्या है। यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे क्या है जी, मीडियम फ्रोजी है। उसके बाद अगली तरफ में क्या है, ऑफ वाइट है। तो हम पहले इस वाले को चेंज कर लेते हैं, इसलिए कि ये फिर उसके साथ मिक्स हो रहा है। तो इसको हम पहले अपना वाइट कर लेते हैं और देन हम इसको अब हम अपना इसको मीडियम फ्रोजी कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये आधा मीडियम फ्रोजी है और आधा ऑरेंज है। ये इधर क्या है, इधर क्या है, सारे का सारा वो वाइट है। ये यहाँ पे क्या है जी, ये सारे का सारा फ्रोजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, आधा फ्रोजी है और आधा ऑरेंज है। तो इसी तरह से हम इसको अब ख़त्म करके यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं। ऑरेंज करने के बाद ऑरेंज को हम माइनस करवा देते हैं और बाकी जो है यहाँ पे हम फ्रोजी डाल देते हैं।
अच्छा, ये हमारा थोड़ा पीछे रह गया है। इसको दोबारा से हम सेट कर लेते हैं। इधर जाते हैं यहाँ पर, ये। इसके बाद इधर क्या स्टोरी है, फ्रोजी है, ठीक है। इधर भी वही वाला फ्रोजी है, तो ये ज़्यादा आसान हो गया। वही वाला हम फ्रोजी कर देते हैं। यहाँ पे आए तो क्या है, यहाँ पे ये ऑरेंज है, और इसके साथ इधर क्या चीज़ है जी, फ्रोजी है, लाइट फ्रोजी। ये इधर आए तो इधर क्या है, यहाँ पे मीडियम फ्रोजी। ये तो ये हमारे सारे कलर हो गए। अब जो हमने मास्क बनाया था, मास्क की हमें ज़रूरत नहीं है। मास्क की जगह पे हम अपना जो ये ऑफ वाइट बल्कि इस बेस में चले ले जाते हैं। यहाँ पे हम ऑफ वाइट इसके अंदर डाल देते हैं। ये अब इसका हम पहले कलर कर लेते हैं। कलर करने के लिए मैंने इसकी डुप्लीकेट ली, आल्ट आई, इमेज में जा कर के डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके सारे चैनल मैंने डिलीट कर देता हूँ। और इसके अंदर से जो इसके ओरिजिनल कलर हैं वो हमने अब पिक करने हैं, वो हमने अपने दूसरे फाइल के अंदर हमने डालने हैं। अच्छा, इसमें गए, इसका ये वाला कलर जो है ये है, ऑरेंज हम इधर से पिक कर लेते हैं ऐसे। फ्रोजी लाइट वाला ये था, मीडियम वाला उसके बाद ये था, डार्क वाला जो था वो ये, और वाइट सा जो था वो हमारा ये तकरीबन ग्रे। तो ये हमारे कलर हो गए। ये आपके सामने ये हमारे कलर हो गए, सेपरेशन हो गई, ड्राइंग हो गई। अब इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, रिपीट लगा देंगे। रिपीट अब मैं इसकी ऑफसेट के साथ रिपीट लगा देता हूँ। रिपीट के लिए हम इसका कैनवस साइज ओपन करेंगे। कैनवस साइज हमने कितना ओपन करना है उसका मैंने आपको बताया था, विड्थ 42 और हाइट जो है वो हम इंचेस में अगर जा रहे हैं तो 25.267, और यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं इस तरफ। इसके हम पिक्सल चेक कर लेते हैं, 75-80। ये पिक्सल आप चेक कर ले, 75-80 पिक्सल जो हमारे उसके अंदर है, चार्ट के अंदर। इसी तरह से मैंने अब ये सारे चैनल सेलेक्ट किए। एक बार मैं करीब से जा कर के देख लेता हूँ कोई इधर उधर फ़र्क तो नहीं है पिक्सल, जो कि बिल्कुल नहीं है। अब ये हमें पता है कि इसके पिक्सल जो हैं वो हमारे पास 25-27 है। ये मैं दोबारा F8 प्रेस किया और ये आप चेक कर लें, पिक्सल हमारे 25-27 है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, ऑफसेट में जाएंगे, फिल्टर में, अदर में, ऑफसेट, और यहाँ पर हम 25-27, ओ सॉरी, इसको पहले हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, यानी हम अपनी सिलेक्शन इन्वर्स करेंगे। देन हम जाके फिल्टर में, अदर, ऑफसेट, और यहाँ पे 0, और यहाँ पर हम 25-27 जितना हमारा वो पिक्सल थे, और इसके बाद ओके। और इसके बाद एक बार मैं इसको कंट्रोल F करूँगा। ये मैंने कंट्रोल F किया तो रिपीट उसके साथ आकर के बैठ गई। इसी तरह से हम इसके पिक्सल, चौड़ाई के पिक्सल चेक करेंगे कि चौड़ाई के पिक्सल कितने हैं। वो अगर आप चेक करें तो ये 24-82 हैं, ठीक है। 24-82 का अब आपने ख्याल रखना है। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई किया, मैंने इन्वर्स वाली साइड जो है वो अब सिलेक्शन कर ली। तो हमारे पिक्सल जो थे वो कितने थे, 24-82, ठीक है। 24-82 याद रखना है, और फिल्टर में जाना है, अदर में जाना है, ऑफसेट, और जहाँ 0 हमने किया था हॉरिजॉन्टल में, जहाँ पे हमने जा करके 24-82 लिख देना है, और इसको आप बेशक 0 कर दें और इसको ओके कर दें। और अब हम कंट्रोल F, कंट्रोल F, कंट्रोल F, कंट्रोल F। तो ये हमारा पैटर्न
रिपीट मुकम्मल हो गई। तो अब हमें मास्क वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रखना भी है तो बेशक रखी रखें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने पैटर्न एक्यूरेट सारे का सारा रोटरी मशीन के लिए तैयार कर लिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से सारी समझ आ चुकी होगी कि हमने क्या क्या किया है। ये पैटर्न हमने डिज़ाइन किया है, जो ड्रा किया है। जो पहले हमारे पास जेपैग थी उससे हमने इसकी ड्राइंग की है। ड्राइंग करने के बाद इसकी हमने रिपीट सेट की है। तो अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लाजमी लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट्स करें, इसको लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।